इस टॉपिक के बाद आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम एडवांस बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे झगड़े बहुत ज़्यादा होती हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। वहाँ पे इशू क्या आता है कि एक दूसरे को लोग समझ नहीं पा रहे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। यहाँ पे आप जरा इस फंडामेंटल को ध्यान से सीखें कि रब ने अगर हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं तो ये बाय चांस नहीं है, ये इसीलिए दिया है कि लिसनिंग ज्यादा करें और बोलें कम। खामोशी में सलामती। जो मुंह है उसको कम यूज करें और कानों को ज्यादा यूज करें, लोगों को समझ पाए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला इंसान हमें बोल रहा है, सबसे पहले तो हम उसे समझ पाए। आप मुझसे क्या चाहते हैं ये मैं आपको समझ पाऊं, और जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता पाऊं। क्या मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है? और दूसरी चीज, आप भी उसे समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पता लगे कि मैं चाइनीज जबान में बोल रहा हूं और आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे वो बोलना भी इस तरीके से है कि आपको समझ आए और जो आप बोल रहे हैं मैं वो भी समझ पाऊं। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। अब न सिर्फ लोगों को समझना है, बल्कि आपने समझने के लिए जरा ध्यान इस चीज पे देना है कि आप लोगों को कब समझ सकते हैं। जब आप कम बोलेंगे, आप लोगों को ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा आप लोगों को समझ पाएंगे। क्या आप किसी अनजान बंदे से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको सब कुछ बता देगा? नहीं। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है, अगर आप सेल्स में हैं, आप किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम में आपको अपना सब कुछ आके बताने लगेगा? द आंसर इज नो। आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू एनकरेज पीपल। आपको लोगों को एडमायर करना पड़ेगा, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी कि वो आपको अपने बारे में बताएं। ये सीक्रेट आपको कम्युनिकेशन स्किल के अंदर पता होना चाहिए कि लोग आपके साथ आते ही घुल मिल नहीं जाएंगे, वो आते ही आपको सब कुछ नहीं बताएंगे। आपने उनको एनकरेज करना है कि वो आपको बताएं। अब लोग अपने बारे में कब बोलते हैं? जो मैं आपको यहाँ पे दूसरा सीक्रेट दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है। दैट इज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपने लोगों से 3 तरह के क्वेश्चन पूछने शुरू करने हैं, क्योंकि जब आप सवाल करते हो तभी तो कोई आंसर देगा। और हम चाहते क्या है फर्स्ट मीटिंग में कि हम लोगों को एनकरेज करें और वो बोलें। जब आप लोगों को सुनेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि लोग भरे हुए घड़े की तरह होते हैं। छोटा सा पत्थर मारने की देर है, पानी निकलना शुरू हो जाए। लोगों को अपने मतलब का बंदा मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो वो उन्हें बड़ा पसंद आता है। अगर आप लोगों को सुनेंगे तो आप उन्हें समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि इस इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है। और दूसरी चीज क्या होगी, वो इंसान सामने वाला अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप उन्हें अच्छे लगने लगोगे। तो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये डिटेल क्वेश्चन होते हैं। पहले क्लोज एंडेड के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर 1 वर्ड में होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको विंटर्स कैसे लगती हैं, अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, या आप हाँ में जवाब दोगे या नहीं में जवाब दोगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको विंटर्स अच्छी लगती हैं और अच्छी लगती हैं तो क्यों लगती हैं, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। तब आप मुझे डिटेल में आंसर देंगे और इसको ओपन एंडेड बोला जाता है। ओपन एंडेड में आप सामने वाले को लिमिटेशन नहीं देते, आप कितना भी बोलो। क्लोज एंडेड में आप लिमिट कर देते हैं, वो हाँ या ना में जवाब दे, यस या नो में जवाब दे। मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपका फेवरेट कलर कौन सा है और वो आपका क्यों है फेवरेट कलर। जब मैं इस तरह का सवाल पूछूंगा तो आप मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। नाउ तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर गाइडेड क्वेश्चंस। जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, तीसरे सवाल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उससे जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाओ, दिल से इंटरेस्टेड हो जाओ। हाउ यू विल बी दैट? अगर इंटरेस्टेड हो आप तो आप जो है बात से बात निकालोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहें मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वहां सवाल से फिर सवाल निकलता है कौन सी फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। मुझे अगर आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो मैं आपसे सीक्वेंस में सवाल पूछूंगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो है 1 2 3 सवाल ऊपर नीचे क्लोज एंडेड पूछ के बात खत्म कर देंगे। आपने वहां पे जेन्युइन इंटरेस्ट दिखानी है, तब जाके आपकी बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कुछ जगहों पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी ना, लेकिन आपको दिखानी है। इफ यू वांट टू नो मोर, आपको सवाल पूछना पड़ेगा।
ये तीनों चीजें करनी इसलिए जरूरी हैं कि आप सामने वाले को समझ पाए। अब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, एंड आई नो दिस। जब आप इसे रियल में प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। बट टिल द टाइम जस्ट प्रैक्टिस इट। जो पॉइंट आप सीख रहे हैं, डू इट, करो। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है आई एम डूइंग समथिंग गुड। मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ आई वांट टू डू। मेरा मिशन ये है कि इस मिशन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। अगर मैं सिर्फ अपने तक रखूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करूँ, और उसके लिए यू कैन ओनली हेल्प मी, मैं आप तक पहुँचा, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ये वीडियो शेयर की होगी, या कोई ना कोई वीडियो शेयर की थी, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। वो टच में कैसे आएंगे? आपके थ्रू। सो हम सब मिलके जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो फ्रेमवर्क हम लोगों को देना चाहते हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं, ये हम मिलकर करेंगे। सो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। सो फॉर टुडे you apply everything what you have learned today. I'll see you in the next video. Thank you very much.